दुनिया की हर रात एक जैसी नहीं होती। कुछ रातें सिर्फ अंधेरा लाती हैं और कुछ रातें इतिहास बदल देती हैं। यह वह रात है जब जमीन से आसमान तक के दरवाजे खुल गए, जब एक थका हुआ जख्मी दिल रब की रहमत से भर गया। यह कहानी है उस सफर की जो इंसानों की सोच से परे था, जो आंखों से नहीं ईमान से देखा जाता है। यह कहानी है शब मेराज की, जहां गम के बाद नूर उतरा, जहां दर्द के बाद रहमत मिली और जहां पूरी उम्मत को नमाज का तोहफा मिला। आइए सुनते हैं वह मुकद्दस दास्तान जो हमें सिखाती है अल्लाह देर करता है मगर अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। मक्का की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवाएं भी जैसे थमी हुई थीं। आसमान में तारे किसी गहरे राज के गवाह बनने को तैयार थे, मगर जमीन पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भारी था। यह वह दौर था जिसे इतिहास ने आमुल हुज्न, गम का साल कहा। कुछ ही समय पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ढाल, आपकी पत्नी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। वह खदीजा जिन्होंने सबसे पहले आप पर ईमान लाया, जिन्होंने हर दर्द में सहारा दिया, हर ताने में ढाल बनी और हर मुश्किल में कहा, आप सच्चे हैं, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। और फिर आपके चाचा अब्बू तालिब भी चले गए, वह चाचा जिन्होंने कबीले के सामने दीवार बनकर आपको बचाया था। अब मक्का की गलियां और ज्यादा सख्त हो गई थीं। ताने, पत्थर, मजाक, जुल्म सब कुछ बढ़ गया था। इसी दर्द को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे, इस उम्मीद में कि शायद वहां दिल खुल जाएंगे। मगर ताइफ ने तो पत्थरों से जवाब दिया। गली के बच्चों को पीछे लगा दिया गया। पत्थर ऐसे बरसे कि आपके मुबारक पांव लहूलुहान हो गए। जैद बिन हारिसा रजियल्लाहु अन्हु आपको ढाल बनाकर बचाने लगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतना कह रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, ये मुझे पहचानते नहीं। शरीर जख्मी था, दिल टूटा हुआ, लेकिन जुबान पर बद्दुआ नहीं, दुआ थी। मक्का लौटकर वह रात आई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हताश नहीं थे मगर बहुत थके हुए थे। आप हरम के पास या उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे। उसी रात जब दुनिया सो रही थी, जब जुल्म अपने चरम पर था, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गम से भरा था, उसी रात अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया। यह रात कोई आम रात नहीं थी, ये थी शब मेराज। वह रात जब जमीन से आसमान तक के सारे पर्दे हटने वाले थे। वह रात जब एक इंसान, अल्लाह का प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर करने वाला था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोला गया, दिल को झमझम से धोया गया और हिकमत व ईमान से भर दिया गया। यह सब इस बात की तैयारी थी कि अब वह सफर शुरू होने वाला है जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अल्लाह अपने महबूब को यह बताना चाहता था, ऐ मेरे नबी, अगर जमीन तुझे ठुकरा रही है तो आसमान तेरा इंतजार कर रहा है। अगर इंसान तुझे चोट पहुंचा रहे हैं तो मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूं। दर्द की इस रात को अल्लाह ने नूर की रात बना दिया। और फिर आसमान से एक सवारी उतरी, बुराक, एक ऐसा जानवर जो ना घोड़े जैसा था न खच्चर जैसा, जिसका हर कदम वहां पड़ता जहां नजर पहुंचती। यह संकेत था अब गम की जमीन से रहमत के आसमान की ओर सफर शुरू होने वाला है। जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया तो सामने वह नूरानी सवारी खड़ी थी, बुराका। बुराक कोई आम जानवर नहीं था। उसका रंग उजले चांद जैसा चमक रहा था। उसकी आंखों में नूर था और चाल बिजली से भी तेज। वह इतनी फुर्तीला था कि उसका हर कदम वहां पड़ता जहां नजर पहुंचती। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब आए तो बुराक थोड़ा हिचकिचाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बुराक, क्या तू जानता नहीं कि जिसे तू ढोने जा रहा है वह अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा है? यह सुनते ही बुराक कांप उठा। उसकी आंखों से जैसे शर्म झलकने लगी। वह झुक गया, मानो कह रहा हो, मुझे माफ कर दीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और उसी पल सफर शुरू हो गया। मक्का से यरूशलेम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, रेत के रेगिस्तान, पहाड़, मैदान, सब कुछ आंख झपकते ही पीछे छूटने लगा।
हवाएं रास्ता देने लगी, जमीन सिमटने लगी। रास्ते में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुछ जगहों पर ठहराया। एक जगह पर फरमाया, यह यसरिब है जो कल मदीना कहलाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 2 रकात नमाज अदा की। दूसरी जगह कहा, यह मदीन है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। हर कदम इतिहास से जुड़ा हुआ था, हर मोड़ किसी नबी की याद लिए हुए था। आखिरकार वह मुकद्दस जमीन आ पहुंची, मस्जिद अक्सा, वह जगह जहां सैकड़ों नबियों ने सजदा किया था, जहां दुआओं की खुशबू बसी हुई थी। जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। वहां आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और अनगिनत अंबिया खड़े थे। ये कोई आम जमावड़ा नहीं था, ये नबियों की महफिल थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर ऐलान किया, यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी रसूल। सारे नबियों ने आदब और मोहब्बत से आपका इस्तकबाल किया। फिर वह पल आया जो पूरी उम्मत के लिए इज्जत का निशान बन गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया गया। सारे अंबिया आपके पीछे सफ में खड़े हो गए। जिसे दुनिया ने ठुकराया, जिस पर पत्थर फेंके गए, आज वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आसमान और जमीन इस मंजर के गवाह बन गए। ये संदेश था, ऐ दुनिया, जिसे तुम कमजोर समझते हो, अल्लाह उसे आसमानों का रहबर बना देता है। मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान की ओर इशारा किया। अब सफर जमीन से आगे बढ़ने वाला था। अब बुराक का काम पूरा हो चुका था, अब शुरू होने वाला था आसमानों का सफर। दरवाजे खुलने वाले थे, पर्दे हटने वाले थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के और भी करीब जाने वाले थे। मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत के बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब वह सफर शुरू होने वाला है जिसे न आंखों ने देखा है न कानों ने सुना है। आसमान की ओर एक नूरानी सीढ़ी दिखाई दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ थे। पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचकर जिब्रील ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन है? जिब्रील बोले, मैं जिब्रील हूं। फिर पूछा गया, और आपके साथ कौन है? जवाब आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों ने कहा, क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्रील बोले, हाँ, उन्हें बुलाया गया है। तभी आसमान का दरवाजा खुल गया। पहले आसमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहि वसल्लम से। आदम अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फरमाया, मरहबा नेक बेटे और नेक नबी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आदम अलैहिस्सलाम के दाईं ओर रूहें मुस्कुरा रही थीं और बाईं ओर कुछ रूहें रो रही थीं। जिब्रील ने बताया, दाईं तरफ जन्नती रूहें हैं और बाईं तरफ जहन्नमी। फिर वे आगे बढ़े। दूसरे आसमान में मुलाकात हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम से। दोनों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया। खुश आमदीद ए नेक भाई और नेक नबी। तीसरे आसमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। उनके चेहरे पर ऐसी रौनक थी कि आधा हुस्न उन्हें दिया गया था। उन्होंने कहा, मरहबा ए नेक भाई और नेक नबी। चौथे आसमान में मुलाकात हुई हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, जिन्हें ऊंचा दर्जा दिया गया था। पांचवें आसमान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो वहां मिले हजरत हारून अलैहिस्सलाम। उनके चेहरे पर उम्मत की मोहब्बत झलकती थी। छठे आसमान में मुलाकात हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रो पड़े। जब वजह पूछी गई तो बोले, मैं रो रहा हूं इसलिए कि मेरे बाद आने वाले इस नबी की उम्मत जन्नत में मुझसे ज्यादा होगी। ये कोई जलन नहीं थी, ये नबियों का प्यार था। और फिर पहुंचे सातवें आसमान पर। वहां थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वह बैतुल मामूर के सहारे टिके हुए थे। वह घर जहां रोज 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मरहबा ए बेटे और ए नेक नबी, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और बताना, जन्नत की मिट्टी पाक है,
उसका पानी मीठा है और उसकी खेती सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर से होती है। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हो रहा था। हर नबी यह गवाही दे रहा था कि यही हैं अल्लाह के आखिरी रसूल। ये सफर ये बता रहा था कि जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन ने सताया, उसे आसमानों ने सर आंखों पर बिठाया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम की ओर बढ़ रहे थे जहां जिब्रील भी आगे नहीं जा सकते थे। आगे था सिदरतुल मुंतहा, वह सरहद जहां से आगे सिर्फ अल्लाह का नूर है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान से आगे बढ़े तो एक ऐसा मकाम सामने आया जहां तक न इंसान पहुंचा था न फरिश्ता। वह जगह थी सिदरतुल मुंतहा, एक अजीब सी नूरानी दरख्त जिसकी जड़ें जमीन की हदों में थीं और शाखें आसमान की सरहदों को छू रही थीं। उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे बड़े थे और उन पर ऐसे रंग उतर रहे थे जिन्हें न आंख बयान कर सकती थी न जुबान। वहां हर पल अल्लाह के हुक्म से नूर की बारिश हो रही थी। फरिश्ते परवाने बनकर उस दरख्त के चारों ओर घूम रहे थे। यहीं आकर जिब्रील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। उन्होंने अदब से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा। ये हद अब सिर्फ आपके लिए है। यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और झुक गया। जिस जिब्रील पर पूरा आसमान भरोसा करता था वह भी यहां रुक गया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े। यह वह लम्हा था जब एक बंदा अपने रब के सबसे करीब पहुंचा। कुरान ने इसे यूं बयान किया, फिर वह करीब आया, यहां तक कि 2 कमानों का फासला रह गया, बल्कि उससे भी कम। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई शक्ल नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था, बस अल्लाह का नूर और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह मुलाकात किसी सपने की तरह नहीं थी, यह हकीकत थी जागते हुए। यहीं अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। यहां कोई वसीला नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, सीधा रब और उसका बंदा। और यहीं उम्मत को सबसे बड़ा तोहफा मिला, नमाज। पहले अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे तो रास्ते में हजरत मूसा अलैहि वसल्लम मिले। उन्होंने पूछा, आपकी उम्मत पर क्या फर्ज हुआ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, आपकी उम्मत कमजोर है, मेरी कौम इससे कम पर भी सब्र न कर सकी। आप अपने रब से कमी की दुआ कीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रब के पास लौटे। नमाजें घटाकर 45 कर दी गईं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फिर वही सलाह दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने रब के पास गए और हर बार अल्लाह रहमत करता गया। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। 45, 40, 30, 20, 10, आखिरकार नमाजें 5 रह गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, और कमी कीजिए। लेकिन इस बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अपने रब से शर्म आती है, मैं राजी हूं और मेरी उम्मत भी। तभी अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 हैं लेकिन अज्र 50 का है। मेरे पास कौल बदला नहीं जाता, यानी पढ़ोगे 5 मिलेंगे 50 का सवाब। यह था शब मेराज का सबसे बड़ा तोहफा, नमाज। ये बता दिया गया कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि मोमिन का मेराज है। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के सफर पर थे, लेकिन आपकी झोली नूर, रहमत और उम्मत के लिए सबसे बड़ा खजाना लेकर लौट रही थी। जब अल्लाह ने फरमा दिया, ये 5 हैं मगर सवाब 50 का है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शुक्र से भर गया। यह सिर्फ नमाज नहीं थी, यह उम्मत के लिए रब से सीधा रिश्ता था, जमीन पर रहते हुए आसमान से जुड़ने का रास्ता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में सिर झुका दिया। यह सजदा पूरी उम्मत की तरफ से था। अब वापसी का वक्त था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फिर साथ हो गए। सिदरतुल मुंतहा पीछे रह गई। आसमानों के दरवाजे एक एक करके पार होने लगे। जहां जहां से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे, वही रास्ते अब वापसी में तय हो रहे थे। 7वें आसमान से छठे पर आए मूसा अलैहिस्सलाम फिर मिले। उन्होंने पूछा, अब कितनी रह गईं?
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 5 मूसा अलैहिस्सलाम बोले, मेरी कौम इससे भी कम पर सब्र न कर सकी, फिर भी आप चाहें तो और कमी की दुआ कर सकते हैं। लेकिन इस बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदब से कहा, मैं अल्लाह से बार बार लौट चुका हूं, अब मुझे हया आती है, मैं राजी हूं। यह भरोसा था अपनी उम्मत पर, यह मोहब्बत थी अपने रब से। फिर आप एक एक आसमान से गुजरते हुए मस्जिद ए अक्सा पहुंचे। वहां बुराक फिर तैयार खड़ा था। मक्का की ओर वापसी शुरू हुई। वह सफर जो कुछ ही पलों में हुआ था उसी तरह लौट भी आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आ गए और चादर अब भी गर्म थी। पूरी कायनात का सफर हो चुका था, मगर रात अब भी जारी थी। सुबह हुई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पहुंचे और कुरैश से फरमाया, आज रात मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया और वहां से आसमानों की सैर कराई गई। कुरैश हंस पड़े। किसी ने कहा, हम मक्का से शाम जाने में 1 महीना लगाते हैं और तुम कहते हो एक रात में होकर आ गए। किसी ने ताली बजाई, किसी ने मजाक उड़ाया। अब्बू झल दौड़ता हुआ हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। कहा, तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं जानते हो? कि वे एक ही रात में आसमानों से होकर आए हैं। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने शांत होकर कहा, अगर यह बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो यकीनन सच है। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्या तुम इस पर भी यकीन करते हो? अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु बोले, मैं तो इससे बड़ी बात पर ईमान लाया हूं कि उन पर आसमान से वही उतरती है। यही वह लम्हा था जब उन्हें मिला सिद्दीक़ा का खिताब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ए अक्सा का ऐसा नक्शा लोगों को बताया कि वे दंग रह गए। कारवां वालों से रास्ते की निशानियां पूछी, सब सच निकला, मगर जिनके दिल बंद थे वे फिर भी न माने। शबे मेराज इम्तिहान बन गई, ईमान वालों के लिए नूर और इनकार करने वालों के लिए ठोकर। अब बस एक बात बाकी थी, इस पूरे सफर का पैगाम, वह पैगाम जो हर मोमिन के लिए है। मक्का की वह सुबह आम सुबह जैसी नहीं थी। गलियों में एक ही चर्चा थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वे एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस गए, फिर आसमानों की सैर की ओर वापस आ गए। कुरैश के लिए यह बात हंसी का कारण थी, मगर मोमिनों के लिए यह ईमान का इम्तिहान बन गई। कुछ कमजोर दिल डगमगा गए, कुछ सोच में पड़ गए, क्या यह मुमकिन है? लेकिन जिनके दिलों में ईमान की जड़ें गहरी थीं, वे बिना रुके बोले, अगर यह बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो वह सच है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ कहानी नहीं सुनाई, उन्होंने उन्हें आंखों देखा हाल बताया। मस्जिद अक्सा के दरवाजे, उसके स्तंभ, उसकी खिड़कियां, सब कुछ इस तरह बयान किया जैसे सामने खड़ी हो। अल्लाह ने आपकी नजर के सामने मस्जिद अक्सा को रख दिया। जो लोग वहां जा चुके थे वे एक दूसरे को देखने लगे, यह तो बिल्कुल सही बता रहा है। फिर आपने रास्ते के कारवां का जिक्र किया, उनकी ऊंटनी, उनका समय, उनका पड़ाव। कुछ ही दिनों में वह कारवां मक्का पहुंचा। हर निशानी वैसी ही निकली जैसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, मगर जिनके दिल हठ में बंद थे उन्होंने फिर भी इनकार किया। यह था शबे मेराज का असली मकसद, सिर्फ सफर दिखाना नहीं, बल्कि यह बताना कि ईमान का मतलब है बिना देखे अल्लाह की बात पर यकीन करना। और इसी रात उम्मत को मिला सबसे बड़ा तोहफा, नमाज। नमाज जो जमीन पर रहकर आसमान से जोड़ती है। नमाज जो मोमिन का रोज का मेराज है। जब कोई मोमिन सजदे में जाता है तो वह उसी रास्ते पर कदम रखता है जिस रास्ते से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब पहुंचे थे। शबे मेराज हमें सिखाती है, जब जमीन ठुकरा दे तो आसमान रास्ता खोल देता है। जब हर दरवाजा बंद लगे तो अल्लाह अपने बंदे को अपने पास बुला लेता है, और जब सब्र टूटने लगे तो रहमत उतरने लगती है। यह रात गम की रात से नूर की रात बनी, और यह पैगाम हर दौर के इंसान के लिए है। अल्लाह देर करता है मगर मायूस नहीं करता। जिस तरह ताइफ की चोटों के बाद मेराज मिली, उसी तरह हर दर्द के बाद रहमत जरूर आती है। बस शर्त एक है, ईमान जिंदा रहे, सजदा कायम रहे और दिल अपने रब से जुड़ा रहे। यही है शबे मेराज का सबसे बड़ा सबक।
आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना का भूलें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।